अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक। आज मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगा हूँ वो टॉपिक है डॉक्टर हज़रात अल्लाह की अदालत में। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, कि तुम अपने भाई की मदद करो। आम है कि वो तुम्हारा भाई ज़ालिम हो या मज़लूम हो। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल, मज़लूम की इमदाद तो करनी चाहिए, ये तो हमारी समझ में आता है, लेकिन ज़ालिम की जो इमदाद है उसका क्या मतलब हो सकता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान का मफ़हूम ये है, जवाबन अर्ज़ किया कि ज़ालिम को उसके ज़ुल्म से रोक दो, यही उसकी मदद है। मोहतरम सामीन, डॉक्टरी का जो पेशा है ये एक मुक़द्दस पेशा है, अच्छा पेशा है, लेकिन अब ये बदनामी के दरवाज़े पर है। शायर कहता है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ, ख़रीदार नहीं हूँ। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। डॉक्टरों की जब बेहिस्सी को देखा जाता है, आदमी बहुत सारी सोचों के अंदर मुब्तला हो जाता है कि ये कितना मुक़द्दस पेशा था, कितना इन्होंने इल्म हासिल किया है, कितना तालीम हासिल की है, इसके बावजूद भी नरमी से महरूम हैं, शफ़क़त से महरूम हैं। जब इंसान बीमार होता है, उसको अपनी जान के लाले पड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अस्पताल तक पहुंचता है। ऊपर से डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि 5,000 फ़ीस लेंगे, उसके बाद उसका चेकअप होगा। कान में दर्द है, तड़प रहा है, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो अस्पताल तक पहुंचा है। डॉक्टर हज़रात पहले इंतज़ार करवाते हैं, फिर कहते हैं कि इतनी फ़ीस लेनी है, 5,000 फ़ीस है, 5,000 दवाई का ख़र्च, 2,000 बेड का ख़र्च वग़ैरह वग़ैरह। अब मामूली सा दर्द हो जिसके कान में, उसके पास कम से कम 15,000 होने चाहिए कि वो अस्पताल का रुख करे। डॉक्टरी का एक लफ्ज़ कि जब इंसान सुनता था उसके दिल के अंदर इतना खुशी होती थी कि वो खुशी से फूले नहीं समाता था, लेकिन आज ये लफ्ज़ एक डरावना लफ्ज़ बन चुका है। इन अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान की मिसाल एक कश्ती की तरह है। कश्ती पानी के ऊपर चलती है, पानी कश्ती की तैराकी का सबब बनता है, पानी नीचे होता है, कश्ती ऊपर चलती है। अगर वही पानी कश्ती के अंदर दाखिल हो जाए, वो कश्ती के डूबने का सबब बनता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दुनिया ना कमाओ, पैसा ना कमाओ, ये कोई जुर्म है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैसे को दिल के अंदर जगह ना दो। जब इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है,
कोई किसी काम के लिए जा रहा होता है, कोई आदमी किसी काम के लिए जा रहा होता है, लेकिन इंसानियत के नाते उनको रहम आता है, उनको तरस आता है, वो बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक उसको पहुंचाते हैं। लेकिन ऊपर से डॉक्टर हजरात ये जवाब देते हैं कि इतनी पैसा जमा कराओ, उसके बाद इसका इलाज होगा। अब देखो कितनी मुश्किलात से गुज़र कर यह आदमी अस्पताल तक पहुंचा है। ऊपर से डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं, एक छोटी सी बच्ची बीमार हुई, 2000 रुपये का फ़कत एक इंजेक्शन, बेड का किराया 2200 एक रात का, दवाई के पैसे अलग, और जो वालिद बेचारा है कमाने के काबिल भी नहीं है, उसके पास तो खाने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से हैं। तो ये आखिर क्या है, इतना बड़ा जुल्म क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप 100 आदमियों का दिन के अंदर इलाज करते हैं, 98 आदमियों से आप अगर पैसा लेते हैं, 2 आदमियों का जो गरीब हों अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर उनका इलाज करें तो कौन सी कमी वाक़ई हो जाएगी, कौन सी क़यामत टूट पड़ेगी। ये एक इतनी मुक़द्दस पेशा है, इंसानियत को तकलीफ़ से बचाना, इंसानियत की खिदमत करना और उनका इलाज करना। एक आदमी का भी अगर आपने इलाज किया है, अल्लाह की ज़ात से काफ़ी उम्मीद है, मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके कहता हूँ कि वही एक शख्स आपके जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा। पैसा आप कमाते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ख़रीद लेंगे, बड़ी बड़ी जायदादें ख़रीद लेंगे, बड़ी बड़ी कारें कोठियाँ ख़रीद लेंगे, खानी तो फ़कत 2 रोटियाँ ही हैं। इतनी गरीब को आप क्यों जुल्म की चक्की में पीस रहे हो? एक इंसान है, बीमारी से बिलख रहा है, बड़ी तकलीफ़ के अंदर है, उसको अस्पताल में ठहरा दिया, थोड़ा सी उसकी काट छाट भी कर दी, अब वो बिलख रहा है बेड पर। 24 घंटे के बाद डॉक्टर आता है, अपनी मर्ज़ी से उसको देखता है। बताओ ये कितना बड़ा जुल्म है। एक बहुत बड़ा जुल्म जो अभी हो रहा है, अल्लामा इकबाल ने ये बात कही है। थोड़ा सा मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा जाएं यहूद। अब एक औरत है, उस बेचारी के विलादत, उसको हमल है और विलादत करीब है। जब अस्पताल में जाते हैं, ऊपर से उसको दर्द ज़ेह है जिसकी वजह से वो बेहोश है, उसको सुकून नहीं है, परेशान है। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि इसका पेट काटना पड़ेगा, ऐसे बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती। मोहतरम सामीन, मैं मानता हूँ एक औरत का ऐसा मसला हो सकता है, 2 का ऐसा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 औरतों का ऐसा हो सकता है। क्या जब भी किसी औरत का ये मसला बने और बच्चे जनने के वो करीब आए तो हर डॉक्टर उसका पेट काट रहा है? क्यों काट रहा है? उसको ऐबदार क्यों बना रहा है? हम इतने बड़े हो गए हैं, हमने कभी भी नहीं सुना था कि पहले किसी औरत का पेट काट के उसका बच्चा उसके पेट से निकले। तो अब हर औरत का पेट क्यों काटा जा रहा है? अल्लाह तबारक व ताला ऊपर से देख रहे हैं। जब भी इंसान अस्पताल का रुख करता है, अपनी बीवी को ले जाता है रात के 2 बजे,
बाज़ डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास इसका इलाज नहीं, किसी और जगह ले जाओ। वो भाई 2 बजे कहाँ ले जाए, कौन सी उसकी सवारी उसके पास है, ऊपर से उसकी बीवी को शिद्दत से तकलीफ़ है, और अगर किसी तरीके से वहाँ पहुँचा भी दिया जाए तो वो उसकी बीवी का पेट काट देता है। भला बताओ ये कितना बड़ा जुल्म है, अल्लाह ताला को इसका क्या जवाब दोगे। ये दुनिया है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल जीना है या 70 साल, उसके बाद मर जाना है, आखिर मौत है। हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है। जब इंसान यहाँ से जाता है इलाज के लिए अस्पताल में, मामूली सी चेकअप के लिए 5,000 फ़ीस लेकर, फिर कहते फ़लाँ से टेस्ट करवाओ, फ़लाँ से टेस्ट करवाओ, फ़लाँ से टेस्ट करवाओ, या इसका जो है ना ऑपरेशन होना है, इतनी खून की बोतलें ले आओ। वो बेचारा कहाँ से इंतज़ाम करे। ऐसे ऐसे जो है ना डॉक्टर हजरात लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। एक मरीज़ की खातिर घर के 15 अफराद परेशान होते हैं। डॉक्टर हजरात हमारे भाई हैं, हम अदब से इल्तिमास करते हैं, उनकी खिदमत में गुजारिश करते हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र से काम लें। ये अल्लाह की मखलूक है। आपके इलाज ना करने की वजह से हज़ारों नहीं सैकड़ों करोड़ों के एतबार से लोग कब्र के अंदर चले गए हैं जिनका आपने इलाज नहीं किया है। फ़कत इसी पैसे की खातिर, इन गंदे नोटों की खातिर, दुनिया की लालच की खातिर, दुनिया की मोहब्बत की खातिर, इन पैसे की खातिर हज़ारों लोग कब्र के अंदर चले गए हैं। कोई किस चीज़ का मरीज़ था, कोई किस चीज़ का मरीज़ था। याद रखो, नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो नसीब से ज़्यादा मांगेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिख दिया वो आपको मिलकर रहेगा। आपके इलाज न करने की वजह से हज़ारों लोग घरों के अंदर मर रहे हैं। जिनके पास रोटी के पैसे नहीं हैं वो आपको 5,000 फ़ीस कहाँ से दे, बेड का किराया कहाँ से दे, आपकी दवाई के पैसे कहाँ से लाए। क्या वो चोरी करे या वो उसी अपने घर के अंदर तड़पता हुआ मर जाए। इंसानियत मौत के दरवाज़े पर है। डॉक्टर हजरात से यही गुजारिश है, अगर आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है तो मेहरबानी करो, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, इज़्ज़तों से नवाजेगा, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। जो भी आपके पास इलाज करवाने के लिए आए उसके लिए मुश्किलात पैदा ना करो। और एक बात ये भी सुनी गई है, जब ऑपरेशन करते हैं आदमी कितनी तकलीफ़ की हालत में होता है। जब उसकी सिलाई करते हैं टाके वग़ैरह की, तो मरीज़ के अंदर कैंची रख दी। अब एक इंसान के अंदर जब आपने एक कैंची, एक कितना ख़तरनाक आला है, जब उसके अंदर रख दिया तो आपने उसको राहत पहुंचाने की बजाय कितना उसको ज़लील करके रख दिया है। दोबारा उसके पेट को काटना पड़ेगा और कैंची निकलवानी पड़ेगी। तो ये भी सुना गया है कि थोड़ी सी गफलत की बिना पर अंदर कपड़े रख देते हैं। कभी क्या चीज़ उसके पेट में रख दी, कभी क्या चीज़ उसके पेट में रख दी। या थोड़ा सा ज़ख़म होता है बाजू के अंदर, उसके बाजू को काट देते हैं। थोड़ा सा ज़ख़म टांग के अंदर होता है, उसकी टांग को काट दिया जाता है। तो मेरी यही गुजारिश है, थोड़े से ज़ख़म की खातिर उसकी टांग को क्यों काट रहे हो। उसके बच्चे हैं, उसके बाजू को क्यों काट रहे हो। खाने के पैसे उसके पास नहीं है, 5,000 फ़ीस उससे क्यों लेते हो। बेड के किराए इतना क्यों लेते हो। अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला हर चीज़ आपको अता फरमा देंगे। अगर आपने इल्म इसी वजह से सीखा है, पैसे कमाने की खातिर सीखा है, यकीनन दुनिया के अंदर तुम्हें कोई इज़्ज़त नहीं मिलेगी। ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुक़द्दर बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला काफिर का कुफ्र बर्दाश्त कर लेते हैं,
ज़ालिम का जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मदद फ़रमाए। जो मज़लूम मरीज़ तड़प रहे हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा नसीब फ़रमाए और ऐसे मरीज़ों को अच्छे डॉक्टर अता फ़रमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।